नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी अच्छे होंगे। कोरोना वायरस के जितने भी 4 पार्ट हमने बनाए हैं आप लोगों ने देखे हैं, बहुत लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा है। तो करंट अफेयर्स में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी लोग अच्छी तरह नोट्स बना रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं की डेट डिक्लेयर हो गई है और होती जा रही हैं और आगे आने वाली जो बहुत सारी परीक्षाएं हैं तो उनके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। और आज जो करंट अफेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं आज, तो वो है स्पेशली खेल जगत से, मतलब कि खेल जगत में जो चर्चाओं में रहती हैं, खेल जगत के बारे में जितनी भी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, जो चर्चित व्यक्ति या रिटायरमेंट लेते हैं या फिर किसी को कुछ अवार्ड मिला है, वो सारी चीज़ें। तो आज जो वीडियो हम देने जा रहे हैं वो खेल जगत से है, जो इसमें स्पेशली खेल जगत के ऊपर से ये क्वेश्चन बने हुए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में ये आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला है, मिताली राज। आपने नाम सुना ही होगा, मिताली राज कौन है? ये हैं भारत की पहली क्रिकेट टीम की कप्तान। भारत की कौन सी है? भारत की महिला है, अब इसे पहली भी कह लीजिए, भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज। अब ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में 2-3 वजहों से चर्चा में है और चर्चा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली ये पहली महिला बनी है। याद रखिएगा, पहला चर्चा में तो ये इसीलिए बहुत ही जरूरी सवाल बन जा रहा है मिताली राज का बारे में। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली पहली महिला बनी है। आगे हैं कि 200 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। देखिए कितने, 200 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, तो ये मिताली राज याद रखिएगा। और एक सवाल आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा, हम सब कुछ याद रखेंगे लेकिन एक चीज़ जरूर से याद रखिएगा कि जब 200 वनडे, इनका 200वां वनडे जब पूरा हो रहा था तो वो किस देश के साथ में खेल रही थी? तो वो खेल रही थी न्यूजीलैंड के साथ। पूछा जा सकता है कि जो मिताली राज अभी चर्चाओं में थी तो उन्होंने 200 वनडे मैच पूरे किए हैं, तो ये 200 वनडे मैच में आखिरी 200 नंबर का मैच कौन से देश के साथ खेल रही थी? तो न्यूजीलैंड, ये याद रखिएगा। आगे है 6000 वनडे रन बनाने वाली एकमात्र क्रिकेटर खिलाड़ी, महिला क्रिकेटर के लिए कितने? 6000 वनडे रन बनाने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर खिलाड़ी मिताली राज है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है उसी में T20 में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला है ये। देखिए 6000 वनडे रन बनाने वाली एकमात्र महिला तो है ही वनडे रन में, लेकिन T20 में 2000 रन बनाने वाली भी ये पहली महिला है। बहुत सारे सवाल एक साथ में इसमें आपको देखने को मिल जा रहे हैं क्योंकि ये अभी चर्चा में है इसलिए। फिर T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है, एक ये अभी चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने संन्यास लिया है, तो इन्हें क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं वो आपके सामने सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में T20 में से संन्यास लिया है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 से संन्यास लिया है? तो वो मिताली राज हैं। फिर पूछा जाए कि
वो महिला खिलाड़ी कौन सी हैं जिन्होंने 200 वनडे मैच खेले हैं और विश्व में वो पहली महिला बनी है? तो मिताली राज है। फिर इनका 200 वनडे वा कौन सा था, नाम के साथ पूछा जाए तो किस देश के साथ खेले थे आखिरी वाला मैच? न्यूजीलैंड के साथ। फिर T20 में 2000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला, और किसी ने नहीं बनाया, तो मिताली राज। 6000 वनडे रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेट महिला, मिताली राज। मतलब आपके सामने ये जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में किसी भी तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, उन्हें हमें बताना होगा। आगे की तरफ है, ये है रानी रामपाल। रानी रामपाल के बारे में है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, अभी भी कप्तान है अभी फिलहाल, कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। ये बहुत ही जाना माना फेमस नाम है रानी रामपाल। वर्ल्ड गेम एथलीट क्यों चर्चा में है? तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार इन्हें मिला है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें मिला है 2019 का। और ये पुरस्कार किसने दिया है? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। किसने दिया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने ये इनको खिताब दिया है, पुरस्कार दिया है मतलब, ठीक है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय और विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। क्या लिखा है? ये पुरस्कार जो मिला है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। कौन? रानी रामपाल। उसी के साथ में और भी बोला जा रहा है कि विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। विश्व में जितने भी हॉकी के खिलाड़ी हैं उन सब में महिला हॉकी टीम की कप्तान हमारी रामपाल पहली, विश्व की भी पहली खिलाड़ी बन गई है। तो ये एक चर्चा में है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है रोहित शर्मा। सब जानते हैं रोहित शर्मा एक क्रिकेटर हैं, ठीक है दोस्तों। ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें एक जगह का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कैसे? देखिए, स्पेनिश फुटबॉल लीग, स्पेनिश, इंडिया में नहीं, स्पेनिश फुटबॉल लीग, उसका नाम है ला लिंगा। जो ये लीग होता है स्पेनिश फुटबॉल का जो वहां गेम होता है उसका नाम है ला लिगा। वहां के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, वहां के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। किसे? रोहित शर्मा को। अब देखिए, खेल है फुटबॉल का, खिलाड़ी है क्रिकेटर। ज्यादातर ये होता है कि जो खिलाड़ी जिस गेम में होता है उसी गेम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, लेकिन यहां ये हुआ है कि फुटबॉल खिलाड़ी है, फुटबॉल का गेम हो रहा है ला लिगा स्पेन में, ठीक है। और रोहित शर्मा भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन्हें वहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फुटबॉल का। और ये पहले गैर फुटबॉलर हैं, मतलब कि इस तरह का ये पहली बार हुआ है कि कोई गैर फुटबॉलर खिलाड़ी को फुटबॉल की गेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है कि एक भारतीय क्रिकेटर को स्पेन में एक फुटबॉलर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए आगे की तरफ, अब नए सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल है क्लाइव लाइड एवं गार्डन ग्रीनिज। ये दो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्लाइव लाइड और गार्डन ग्रीनिज। ये दो खिलाड़ियों को, मतलब ये वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी हैं। देखिए, वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आप जितने भी क्रिकेट देखते होंगे अच्छी तरह से तो उन्हें ये सब पता होगा। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। इसलिए दोनों क्रिकेट खिलाड़ी चर्चा में हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया है इसलिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बहुत ही
इंपॉर्टेंट सवाल है, रॉजर फेडरर, सभी ने नाम सुना है रॉजर फेडरर का, रॉजर जो टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब रॉजर फेडरर जो हैं, तो स्विट्जरलैंड सरकार ने टकसाल, स्विट्जरलैंड सरकार ने टकसाल स्विस मीट ने सम्मान में 20 फैफा, मतलब ये स्विट्जरलैंड की करेंसी है, का सिक्का जारी करने की घोषणा की है। अब देखिए, रॉजर फेडरर अभी जिंदा हैं। हुआ यह है कि स्विट्जरलैंड की जो सरकार है, उन्होंने, ज़्यादातर ये होता है, हमारे यहाँ भी होता ये है कि जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद बहुत ही फेमस व्यक्ति होते हैं, तो उनके नाम से कोई ना कोई सिक्का निकालते हैं, 100 रुपये 200 रुपये या जो भी समझें, तो सिक्का निकालते हैं, वो रखा जाता है, उसका वजन भी होता है कि कितने ग्राम का होता है। यहाँ ये हुआ है पहली बार कि रॉजर फेडरर जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, उनके नाम का एक सिक्का घोषित किया गया है 20 फैक का, जो वहाँ की करेंसी है। तो ये पहले हैं। अब दोस्तों मैं आपको टकसाल के बारे में बता दूं। टकसाल, याद ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहाँ भी बहुत सारे टकसाल है भारत सरकार के। तो जहां पर हम सब नोटें भी देखते हैं, 5 की नोट, 10 की नोट, 20, 50, 100, ये जितनी नोटें छापी जाती हैं वो प्रिंटिंग प्रेस में छपती हैं। जितनी भी नोटें बनती हैं वो प्रिंटिंग प्रेस में छपती हैं, बट जितने भी कॉइन हैं, सिक्के, हम जितने भी सिक्कों के इस्तेमाल कर रहे हैं वो टकसाल में छपते हैं, वहाँ बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोटें प्रिंटिंग प्रेस में छपती हैं और जितने भी सिक्के हैं वो सिक्के टकसाल में बनाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले जीवित स्विस नागरिक हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। क्या है? पहले जीवित नागरिक। मैं आपको बताया था कि अभी तक में जितने लोगों को मिला है वो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु होने के बाद ये सम्मान मिला है। लेकिन रॉजर फेडरर बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, आपने देखा होगा, उनके हर साल कोई ना कोई, जितनी भी गेम होती है टेनिस लेवल पर, वो अव्वल नंबर पर ही रहते हैं, तो उन्हें जीवित ये सम्मान मिला है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन जा रहा है। अगला सवाल है जीएस लक्ष्मी। जीएस लक्ष्मी, अब ये नाम इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक हिस्ट्री बन गई है, अपने तरह की एक हिस्ट्री है जो कभी देखा नहीं गया था, ना सुना गया था, लेकिन ये हुई है, इसलिए बहुत ही जरूरी। ये समझो कि ये सवाल जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसे ये जीते जी मिल गया, तो ये चीज़ किसी ने सोची नहीं होगी, लेकिन हुई है। ये है पुरुषों की एक दिवसीय क्रिकेट में, मतलब कि जितने भी पुरुषों की एक दिवसीय टूर्नामेंट होता है, वनडे क्रिकेट मैच, उसमें पहली बार महिला मैच रेफरी बनाया गया है। किसको? एक पुरुषों की गेम थी क्रिकेट की, उसमें रेफरी में किसे बनाया गया? मैच रेफरी किसे बनाया गया है? जीएस लक्ष्मी को, ये याद रखिएगा। और ये मैच आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग चल रहा था यूएई और यूएसए के बीच में। कहां पर चल रहा था? शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम में। शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम में मैच चल रहा था, जहां पर जीएस लक्ष्मी को पुरुष वनडे मैच का रेफरी बनाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे है दीपा मलिक। सभी ने नाम सुना है दीपा मलिक। अब दीपा मलिक नाम सुना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जितने लोग अगर सही में लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो कि दीपा मलिक एक खिलाड़ी है, वो कौन से गेम की खिलाड़ी हैं? दीपा मलिक जो हैं तो कौन से गेम की खिलाड़ी हैं, ये आप मेरे जो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। दीपा मलिक को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है
कि दीपा मलिक, एक महिला को एक अध्यक्ष पद पर बैठाया गया है। नाम भी बहुत ही फेमस है दीपा मलिक, आपने देखा ही होगा इन्हें कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का खेल का आपको ये जितने भी करंट अफेयर्स थे अच्छा लगा होगा, और इससे आप अच्छी तरह से उतारिएगा एक सेक्शन बना के खेल का, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स लिखते हैं तो कॉमन डेली तारीख के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन स्पॉट से, खेल जगत से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने भी विद्यार्थी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है। तो आप इसे एक अलग से सेक्शन में या 100 पन्ने का एक नोट बना के उसमें लिख लीजिए। ये जितने भी इस तरह के सवाल बने हैं, या ये तो बार बार बदल भी जाया करते हैं, लेकिन ये जीते जी बन गया, एक ये इंपॉर्टेंट सवाल बन गया, तो ऐसे सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। वो एक नहीं कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यह बाद में हिस्ट्री की तरफ भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बारे में आप याद रखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा, जिससे चैनल और भी अच्छा तरह से ग्रोथ कर सके। नमस्कार।